देखिए, ओवरलोडिंग या सवारियों को ठूस-ठूस के भरना बिल्कुल गलत है। जितनी उसमें सीटें हैं ई-ऑटो में, उतनी ही सीटों में व्यक्तियों को बिठाया जाना आवश्यक है। अगर कोई इसका मिसयूज़ करता है, गलत तरीके से ठूस-ठूस के सवारी भरता है या ओवरलोडिंग करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय पुलिस और नगर निगम मिलके कार्रवाई करेगा। मथुरा में ई रिक्शा व ई रिक्शा संचालकों के लिए नगर निगम उतरा मैदान में। कहा, अगर शहर में चलाना है ई रिक्शा तो नियमों का करना पड़ेगा पालन। मथुरा में सोमवार से नगर निगम मथुरा की विशेष समस्या से निदान दिलाने के लिए उतरा मैदान में। कहा, मथुरा वृंदावन में चलाने है ई रिक्शा तो नियम करने पड़ेंगे पालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज में हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, आज नगर निगम के द्वारा एक बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। नगर निगम के द्वारा जिस प्रकार से लगातार जनपद वासियों के हित में कार्य किए जाते हैं, तो उसी में मथुरा में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं नगर निगम मथुरा वृंदावन के सहायक नगर आयुक्त श्री राकेश त्यागी जी। जानेंगे क्या है ये कदम और किस प्रकार से यह लागू होगा। जी सर। नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा जो मथुरा व वृंदावन नगर क्षेत्र के अंतर्गत जो ई ऑटो का संचालन होता है, ई ऑटो टेम्पो है, उनको रेगुलाइट करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत ये है कि प्रत्येक ई ऑटो का या टेम्पो का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के लिए 3000 रुपये शुल्क रखा गया है और उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी आरसी, आधार कार्ड आदि आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के पश्चात उसका जो क्यूआर कोड का एक लोगो है वो मिलेगा और वो उस पे ऑटो पे लगाया जाएगा। उसके निर्धारित मार्ग रहेंगे, जैसे वृंदावन में 8 और मथुरा में 10 मार्ग जो है निर्धारित किए गए हैं और ऑटो का मार्ग निर्धारित रहेगा। जिस मार्ग पे निर्धारित उसको क्यूआर कोड मिलेगा, उसी पे ही उसका संचालन होगा। ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से स्टार्ट हुई है, आज 8 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक रहेगी। और इसमें आज हमारा कैंप रहा है छठीगरा पे वृंदावन में और रेलवे ग्राउंड मथुरा में। और इसमें रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं होगा 31 दिसंबर तक का समय है, उसके पश्चात जिनका ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जब्त किया जाएगा। इससे ये हम लोग का प्रयास है कि रेगुलाइज हो और सही ड्राइवर, सही ऑटो और सही मार्गों पर चलें और साथ ही किराया निर्धारित किया गया है। जैसे रेलवे स्टेशन मथुरा से और अटला चुंगी वृंदावन तक जो मुख्य मार्ग है उसका 40 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। इसी तरह से हर मार्ग का किराया डिसाइड किया गया है। उसके किराए की सूची ऑटो पे लगी रहेगी, जिससे सवारियों को दिक्कत ना हो, कोई भी संचालक उसका मिसयूज ना कर पाए और जो सवारी है उसमें से देख करके किराया दे सकें। जो शिकायतें प्राप्त होती हैं विभिन्न प्रकार का मिसयूज करने की ऑटो के द्वारा, कि ऑटो चालक कई बार जो है खराब ढंग से संचालन करते हैं, जिससे लोगों को आने जाने वाले जो सड़क पर रहते हैं उनको भी चोट लग जाती है, ये भी एक रहेगा। और जो सही व्यक्ति होगा, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आरसी सही होगी, उसी के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में आप देख रहे होंगे कि लगातार जाम की समस्या बनी रहती है और ई रिक्शा उसका मुख्य कारण दिखाई देता है। वहीं जिस प्रकार से यह महत्वपूर्ण कदम नगर निगम के द्वारा उठाया गया और आज से इस महत्वपूर्ण कदम का शुरुआत है, तो वहीं सर जिस प्रकार से ओवरलोड ई रिक्शा लगातार घूमते रहते हैं, जिनमें सवारी ज्यादा रहती है और वह मनमाने ढंग से उसको चलाते दिखाई देते हैं, तो उन पर किस प्रकार से अंकुश लगाने का कार्य करेगी नगर निगम? देखिए, ओवरलोडिंग या सवारियों को ठूस-ठूस के भरना बिल्कुल गलत है। जितनी उसमें सीटें हैं ई ऑटो में, उतनी ही सीटों में व्यक्तियों को बिठाया जाना आवश्यक है। अगर कोई इसका मिसयूज करता है, गलत तरीके से ठूस-ठूस के सवारी भरता है या ओवरलोडिंग करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय पुलिस और नगर निगम मिलकर कार्रवाई करेगा।
वहीं से जिस प्रकार से एक मुख्य समस्या और दिखाई देती है कि जो ई रिक्शा चालक हैं या ऑटो चालक हैं उनकी ना तो कोई निर्धारित वर्दी होती है और ना ही उनका कोई ऐसा चेकअप होता है जिससे कि ये पता चले कि ये वह शराब पीकर या अन्य पदार्थ लेकर गाड़ी चला रहे हैं, तो उस पर किस प्रकार से अंकुश लगेगा? जब हम ये देखेंगे कि जो ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति ही उसका संचालन कर पाएंगे, जैसा कि हम लोग रजिस्ट्रेशन के समय ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं, तो इससे भी फर्क पड़ेगा। जो गलत व्यक्ति है जिनको गलत तरीके से ड्राइविंग करते हैं ये ऑटो की, जिससे लोगों को दिक्कत होती है, तो उसमें भी कंट्रोल आएगा। वहीं सर एक छोटी सी जानकारी और, जिस प्रकार से आज से रजिस्ट्रेशन कार्य प्रारंभ हुआ है तो कब तक यह चलाया जाएगा? ये अभी आज से स्टार्ट हुआ है 8 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक रहेगा। और हम लोग निगम इसमें जो कार्रवाई करेगा 31 दिसंबर के पश्चात करेगा। 1 जनवरी 2026 से हम लोग इसको अनिवार्य करने जा रहे हैं कि सभी ई ऑटो जिनका रजिस्ट्रेशन है उन्हीं का संचालन सड़कों पे हो, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको जब्त किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में नगर निगम मथुरा वृंदावन के सहायक नगर आयुक्त श्री राकेश त्यागी जी, और इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से मथुरा में जाम की समस्या बनी रहती है और ई रिक्शा और ऑटो चालक अपने मनमाने ढंग से उसको चलाते नजर आते हैं, तो इनके द्वारा उन पर लगाम लगाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और जो ई रिक्शा ऑटोस हैं उनका रजिस्ट्रेशन कार्य आज से प्रारंभ हुआ है। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जाम की समस्या बढ़ रही है इस पर भी लगाम लगेगा, और जो यात्री आते हैं उन ठगी का शिकार होते हैं वह भी इससे कम ही प्रभावित होंगे। वहीं नगर निगम के द्वारा यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, तो इसके यह एक सराहनीय कार्य है। देखेंगे आगामी समय में किस प्रकार से यह कार्य लागू रहता है। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रदीप चतुर्वेदी अपनी मथुरा न्यूज के लिए।